हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एफईजी के ऊपर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पीडी एरे होती है, पीडी एरे के बारे में मैंने आपको पिछली लाइव स्ट्रीम में भी आपको बताया था। प्रीमियम डिस्काउंट एरे जिसको आप बोलते हैं, उसके बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था। ठीक है। तो जो इन सब में पीडी एरेज में होती है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, कंपल्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है। ये ब्लॉक्स होते हैं, ये पीडी एरेज होती हैं, मतलब प्रीमियम डिस्काउंट। एफईजी होता है, फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। और इनएफिशिएंसी। ठीक है। वह वॉल्यूम वॉइड होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, और बैलेंस प्राइस रेंज होती हैं। तो ये जो सारी है ना, फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइस रेंज, ये एफईजी की किस्म ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पीडीआर है, जो मेरी इंपॉर्टेंट पीडीआर है, वो एफईजी है। इसकी मैं रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों मेरी फेवरेट इंपॉर्टेंट पीडीआर है ये एफईजी। अगर आपने सिर्फ एफईजी को मास्टर कर लिया ना, मार्केट आपको जो दिखा रही होगी आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है क्या करने वाली है। सिर्फ आपने इस एफपीजी को मास्टर कर लिया और लिक्विडिटी को मास्टर कर लिया, आपको मार्केट में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सीखने की। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी और भी दूसरी पीडीआर है इसको सीखने की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पीडीआर है वो आप इसको मार्क करके रहो। एफपीजी है। इसको आपने अगर मास्टर कर लिया तो समझो पूरी मार्केट की गेम आपके हाथ में। पहले तो हम समझते हैं कि एफपीजी होता क्या है। ठीक है। एफपीजी मैं आपको बताता हूँ एफपीजी होता क्या है। ये देख रहे हो आप, ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है। एफईजी आपको 1 मिनट के चार्ट से लेके 1 सेकेंड्स में चार्ट में भी दिखेगा, 1 मिनट के चार्ट में भी दिखेगा, 1 आवर में भी दिखेगा, 1 डे के चार्ट में भी दिखेगा, 1 वीक के चार्ट में भी दिखेगा, 1 मंथ के चार्ट में भी दिखेगा। तो हर टाइम फ्रेम के हर हर मतलब फ्रैक्टल के अंदर जो होता है, ये एफईजी बन रहा होता है। अब एफईजी बेसिकली जो होता है 3 कैंडल्स को लेके बनता है। कितनी कैंडल्स को लेके बनता है? 3 कैंडल्स को लेके एफईजी बनता है। 3 कैंडल्स फॉर्मेशन को लेके एफईजी बनता है। ठीक है। अब 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, जैसे एग्जांपल है, ये मेरा कर्सर देख रहे हो आप। ठीक है। इस ग्रीन लाइन के ऊपर है। अब इससे पहले की एक कैंडल को देखो, इसके बाद वाली एक कैंडल को देखो, और ये बीच वाली कैंडल। तो ये कितनी कैंडल हो गई? पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये ये आपकी पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, सॉरी, ये तीसरी कैंडल। कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है। ये पहली, ये वाली। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी। ठीक है। ये 3 कैंडल्स को देख के बनता है। ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है फॉर्मेशन में? बॉडीज का तो मैंने आपको बताया था कि बॉडीज क्या होती है और वीक क्या होती है। अगर जिसने नहीं देखा तो उसके ऊपर मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया हुआ है। लाइव स्ट्रीम में नहीं तो यानी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने स्विंग हाइज, सिंगल हाइज, स्विंग लो, सिंगल लो वाले लेक्चर में मैंने बताया कि बॉडीज क्या होती है और वीक क्या होती है। ठीक है। अब बस आप इन 3 कैंडल्स को देखो। जब भी 3 कैंडल की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से कि सबसे पहले कैंडल के ऊपर नजरें रखो। सबसे पहले कैंडल की नजरें रखो आप इसकी अपर विक। ये इसकी अपर विक है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है। हमने जो है इसकी विक से देखना है। ठीक है। विक से देखना है। इसकी विक है। ठीक है। बीच में एक कैंडल बड़ी सी बनी। ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनी, उसकी विक देखो। बॉडी को छोड़ दो, सिर्फ विक को देखो, विक कहाँ तक गई। ठीक है। अब पहली वाली कैंडल की विक यहाँ तक है। पहली वाली कैंडल की विक अपर विक यहाँ तक है। तीसरी वाली कैंडल की लोअर विक यहाँ तक है। ठीक है। अब बीच के दरमियान ये इनएफिशिएंसी टाइप बन गया। मतलब ये बीच वाली कैंडल का आप नजरे रखो। पहली वाली कैंडल की अपर विक, तीसरी वाली कैंडल की लोअर विक। तो ये जो बीच में इनएफिशिएंसी बनी है इसको बोलते हैं एफईजी। अब चूंकि ये ग्रीन कैंडल के साथ बना है, अब की डायरेक्शन में बना है, इसको हम कहेंगे बुलिश एफईजी। ये जो पूरा आपका होगा ये एफईजी होगा। क्या होगा? एफ वी जी। इसको मैंने लिख भी दिया कि ये पूरा एफवीजी होगा। ठीक है। पहली वाली कैंडल की अपर विक, दूसरी वाली कैंडल की पूरी जैसे जितनी भी बॉडी बनी वो, और तीसरी वाली कैंडल की लोअर विक। तो जो पहली वाली कैंडल की अपर विक से लेके
तीसरी वाली कैंडल की जो लोअर विक है उसके दरमियान जो इनएफिशिएंसी बनेगी, ये पूरी इनएफिशिएंसी है ना, इधर कोई भी प्राइस डिलीवरी ऑफर नहीं है, इसको हम बोलेंगे एफईजी। और चूंकि ये बुलिश साइड में बना है तो इसको हम बुलिश एफईजी बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बियरिश की एग्जांपल दे देता हूँ। बियरिश की एग्जांपल आप ये देखो, जैसे एक प्रोमिनेंट एफईजी है, ये पहली वाली कैंडल, ये दूसरी वाली कैंडल जिसकी बॉडी बनी है इनएफिशिएंसी। ठीक है, और ये तीसरी कैंडल। ठीक है, तीसरी कैंडल मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ, नीचे की साइड पर रख देता हूँ। ठीक है, अब शायद आपको समझ आ जाए। हाँ, दिख रहा है, ये तीन 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 कैंडल की फॉर्मेशन से एफईजी हमेशा बनता है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। ठीक है, अब चूंकि ये बियरिश एफईजी है, डाउन साइड की डायरेक्शन में बना है, तो इसकी पहली कैंडल की जो है लोअर वेक, तीसरी कैंडल की अपर वेक, इसके दरमियान जो बीच वाली कैंडल बनी है, दूसरे नंबर की कैंडल जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसके अंदर जो बीच में इनएफिशिएंसी बनी है, मतलब पहली कैंडल की लोअर वेक, तीसरी कैंडल की अपर वेक, और बीच वाली कैंडल की जो इनएफिशिएंसी बनी है, इसको हम बोलेंगे एफईजी। और चूंकि ये एफईजी डाउन साइड की डायरेक्शन में बना है तो इसको हम बोलेंगे बियरिश एफईजी। ये एफईजी अप साइड की डायरेक्शन में बना था, इसको हम बोलेंगे बुलिश एफईजी। ये एफईजी डाउन साइड की डायरेक्शन में बना है तो इसको हम बोलेंगे बेयरिश एफईजी। अब आया आपको समझे, तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन होता है इसमें बुलिश एफईजी में, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली वाली कैंडल की बुलिश एफईजी के लिए पहली वाली कैंडल की अपर विक, तीसरी वाली कैंडल की लोअर विक, तो बीच के दरमियान जो इनएफिशिएंसी होगी उसको हम बोलेंगे बुलिश एफईजी। और बेयरिश एफईजी के लिए पहली वाली कैंडल की लोअर विक और तीसरी वाली कैंडल के लिए ये अपर विक, उसके दरमियान जो इनएफिशिएंसी डाउन की साइड में, उसको हम बोलेंगे बेयरिश एफईजी। मतलब बुलिश के लिए पहली वाली कैंडल की अपर विक और तीसरी वाली की लोअर विक, लेकिन बेयरिश के लिए पहली वाली की लोअर विक और तीसरी वाली की अपर विक से होता है, और उसके दरमियान जो इनएफिशिएंसी उसको बोलेंगे बेयरिश एफईजी। तो मतलब आप ड्रॉ करोगे आपको दिख जाएगा कि बुलिश एफईजी है या बेयरिश एफईजी है। बस आपने ये तीन कैंडल फॉर्मेशन को याद रखना है। ये बुलिश एफईजी के लिए ये होता है जहाँ पे मेरा कर्सर है, और बेयरिश एफईजी के लिए होता है ये होता है ये जहाँ पे मेरा कर्सर है। मतलब तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन से बनता है, ये बेयरिश एफईजी है और ये बुलिश एफईजी है। बुलिश के लिए पहली वाली कैंडल की अपर विक, तीसरी वाली की लोअर विक। बेयरिश के लिए पहली वाली कैंडल की लोअर विक, तीसरी वाली की अपर विक। तो ये बुलिश और बेयरिश एफईजी का मैंने आपको बता दिया। अब बाकी ये इंपॉर्टेंट पीडी एरे की होती है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि देख रहे हो इसका 50% है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये बीच से जो डॉटेड लाइन हो रही है। ठीक है, अब चूंकि ये बेयरिश लेवल पे था 1 आवर का, अपना क्या कहते हैं बेयरिश एफईजी है, तो जब भी मार्केट इसके नीचे गई है तो ये मार्केट को इसके इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देगा। मार्केट जहाँ पे जा रही थी तो देख रहे हो एग्जैक्ट यहीं पे आके रुक रही थी, एग्जैक्ट दिख रही हो वाली कैंडल, यहाँ से आके थोड़ा सा रिवर्स हुई फिर ऊपर गई। तो इसका जो काम होता है ना, बेयरिश एफईजी का अगर डाउन की साइड में बनेगा तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, अगर बुलिश एफईजी होगा तो मार्केट को नीचे आने से रोकेगा। क्योंकि मार्केट बेयरिश एफईजी बना है, तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही होगी तो बेयरिश एफईजी का काम होगा कि वो मार्केट को ऊपर ना जाने दे, वो नीचे फेंकेगा। और बुलिश एफईजी का काम होता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो वो मार्केट को नीचे नहीं आने देगा, मार्केट को ऊपर फेंकेगा, जैसे बुलिश एफईजी था। अब इधर देखो मार्केट एग्जैक्ट 50% था, यहीं से रिवर्स हो गई, क्योंकि मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो इसका काम था कि मार्केट को नीचे ना जाने दे, तो उसने मार्केट को नीचे जाने नहीं दिया, ऊपर देखो एकदम ऊपर से भेजा, टेम्पोलिन इफेक्ट। यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं थी, लोग क्या समझते ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, तो मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट करके गई है ऊपर, मतलब सपोर्ट लेके गई है। लेकिन उन गधों को क्या पता कि भाई ये सपोर्ट नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट पीडी एरिया है। एसएमसी वालों की, आईसीडी वालों की इंपॉर्टेंट पीडी एरिया एफईजी है, इतना बड़ा एफईजी है, जितना बड़ा एफईजी होगा उसका इतना इंपॉर्टेंट काम होगा। अभी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एफईजी है तो ये इतनी आसानी से मार्केट को नहीं फेंकेगा, तो देखो मार्केट इसमें 50% था ही रिवर्स हो गई। ऐसी बियरिश एफईजी था, सॉरी, हाँ ऐसी बियरिश एफईजी था, इसका काम था जब मार्केट नीचे आई गई तो ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। लेकिन जैसी मार्केट इसके स्ट्रांगली ऊपर क्लोज हुई तब इसका काम इन्वर्स हो गया, मतलब पहले ये बियरिश एफईजी था, मार्केट ने जैसी इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज की इसके 50% के ऊपर, या पूरी इस बियरिश एफईजी के ऊपर स्ट्रांगली बॉडीज क्लोज हुई, तो अब इसका काम रिवर्स हो गया। पहले ये बियरिश एज एक्ट करेगा, लेकिन अब जब इसके ऊपर क्लोज होगी तो अब एज बुलिश एक्ट करेगा। अब जब मार्केट दोबारा, पहले तो ये था ना कि मार्केट को ये नीचे जाने से रोक रहा था,
ठीक है। अब जैसी बॉडी जिसके 50% से ऊपर क्लोज हुई या पूरी ही ऊपर क्लोज हो गई, तो अब इसका काम रिवर्स हो गया। पहले ये बियरिश एफईजी था, अब ये इन्वर्ट होके बुलिश एफईजी में कन्वर्ट हो गया। अब जैसी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो ये मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा। देखो मार्केट को नीचे जाने से रोका। विक्स छोड़ दो, विक्स से कुछ पता नहीं चलता, मार्केट का बॉडीज से पता चलता है। बॉडीज जो को कहाँ पे रुक रही है 50% के ऊपर, तो ये मार्केट को नीचे आने से रोक रहा था, मतलब बॉडी नीचे क्लोज करने नहीं देता। मार्केट यहाँ पे आई एग्जैक्ट 50% से रिवर्स हुई है, देख लो ये वाली कैंडल एग्जैक्ट। यहाँ पे कौन सा बाइंग सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे किसने बाई किया, इसने किसने सेल किया, किसी ने भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पीडी एरिया थी। जब बियरिश एफईजी था, मार्केट स्ट्रांगली एक दफा इसके ऊपर क्लोज हुई, ये बियरिश से बुलिश पे शिफ्ट हो गया। अब जहाँ पे ये ऊपर जाने से मार्केट को रोक रहा था, वहां पे नीचे आने से रोका। जैसे नीचे आने पे रोका, स्ट्रांगली ऊपर भेजा। ठीक है। अभी भी देखो ये थोड़ी बहुत नीचे क्लोज हुई। स्ट्रांगली ब्रेक तब होता है एफईजी जब या तो आपके पूरे एफईजी के ऊपर या तो बॉडी स्ट्रांगली क्लोज कर जाए, तब वो इन्वर्ट लेवल पे शिफ्ट होता है। थोड़ा बहुत भी अगर करें ना 50% से, थोड़ा बहुत काम खराब हो जाता है, लेकिन हम इंपॉर्टेंस जब देते हैं जब पूरा एफईजी जो होता है बॉडीज के साथ या तो अपसाइड की डायरेक्शन में ब्रेक हो या डाउन की डायरेक्शन में ब्रेक हो। डाउन के डायरेक्शन में ब्रेक होगा तो बियरिश एफईजी हो जाएगा, अप की डायरेक्शन में ब्रेक होगा तो बुलिश हो जाएगा। ये बियरिश एफईजी था, अप की डायरेक्शन में हो गया तो बुलिश एक्ट करेगा। अगर मैं इसको क्वाड्रेंट्स में करूं, ठीक है, तो इसके देखे हो इसके 50% से तो नीचे रही, लेकिन जब ये पूरा स्ट्रांगली इधर तक, इधर की कैंडल्स देख रहे हो ऊपर स्ट्रांगली क्लोज कर चुकी थी, तो ये एज अ बुलिश वर्क करने लग गया था। लेकिन जब मार्केट दोबारा ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये एज अ बुलिश वर्क करेगा। 50% तो ब्रेक किया, लेकिन देख रहे हो 75% के लेवल को रिस्पेक्ट देनी है। ये मोहक बॉडीज होती हैं, थोड़ी बहुत नीचे चले जाए इतना हम एल्गोरिथम को अलाउ करते हैं, लेकिन वैसे देख रहे हो बॉडीज इसके ऊपर ऊपर नहीं, और बॉडी जैसे इसके ऊपर ऊपर नहीं इसको रिस्पेक्ट दे रही थी, तो ये हमें शो करा रहा था कि मार्केट बुलिश है। जब भी इस बुलिश एफईजी को रिस्पेक्ट दे दिया, मार्केट बुलिश थी, इसको रिस्पेक्ट दिया, फिर मार्केट तोड़ तोड़ ऊपर गई, रिस्पेक्ट देते हुए 50% के लेवल को रिस्पेक्ट दी, फिर 25% के लेवल को रिस्पेक्ट दी और फिर ऊपर चली गई। ऐसे ये बुलिश एफईजी था, ये डाउन के साइड में कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ये बुलिश ही वर्क करेगा, तो इसने मार्केट को ऊपर भेजा। तो पहले ये बेयरिश एफईजी था, मार्केट को रिवर्स करने, मतलब नीचे जाने से, ऊपर जाने से रोक रहा था। फिर जब ये ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब ऊपर क्लोज कर गई बॉडीज, तो अब ये मार्केट को नीचे आने से रोकेगा, और नीचे आने से रोका, मार्केट ने 75% के लेवल को रिस्पेक्ट दी, फिर ऊपर रही। ऐसे ये बुलिश एफईजी था, इसने मार्केट को नीचे आने से रोका, ऊपर मार्केट चली गई। अब कल को ये जब दोबारा स्ट्रांगली नीचे क्लोज हो जाएंगी, इसके बॉडी 50% के नीचे या इसके पूरे नीचे, तो ये बुलिश एफईजी बियरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने देखना है कि इसके 50% के लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है, अगर रिस्पेक्ट मिल रही है तो ये एज अ बियरिश वर्क करने लग जाएगा। और मार्केट को कल जब मार्केट इसके नीचे स्ट्रांगली क्लोज करेंगी, तो मार्केट फिर दोबारा जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तो ये स्ट्रांगली ऊपर जाने नहीं देगा। जैसे ये था, पहले ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, फिर जब मार्केट स्ट्रांगली इसके ऊपर क्लोज हुई कैंडल्स के साथ, तो फिर ये मार्केट को नीचे आने नहीं दिया, मार्केट को ऊपर फेंका। ठीक है। तो भाई ये कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं होता है, ये एफईजी है, सबसे इंपॉर्टेंट पीडीआर होते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आए ना, तो आप मुझे कमेंट्स में या लाइव स्ट्रीम में, मैं जब भी आऊँगा आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, आपको बुलिश एफईजी का भी समझा दिया, बेयरिश एफईजी का भी समझा दिया, और इसका पर्पस क्या होता है और क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट पीडीआर होता है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, इसको लिक्विडिटी को, तो आपको मार्केट में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं। हाँ ज़रूरत है सीखने की, लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे अगर आपने इसको सही से सीख लिया। तो मैंने एफईजी का बता दिया, बुलिश एफईजी का बता दिया, बेयरिश एफईजी का बता दिया, उसका पर्पस बता दिया, बुलिश एफईजी क्या वर्क करता है, बेयरिश एफईजी क्या वर्क करता है, और कब वो इन्वर्ट होता है, बुलिश वाला बेयरिश में कब इन्वर्ट होगा, बेयरिश वाला बुलिश में कब इन्वर्ट हो गया, वो भी मैंने आपको बता दिया। और 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन होता है। इसके ऊपर भी मैं अब इंपॉर्टेंट लेक्चर बताऊंगा कि अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हो तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को किस तरीके से एफईजी में इंक्लूड करते हैं, तो उसको प्रीमियम में मैं एक प्रॉपर लेक्चर बताऊंगा। ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको जो भी मैंने लेक्चर में समझाया आपको समझ आया या नहीं। ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।